हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप बालोची में और मैं हूं प्रदीप गौड़। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नीट में रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितने % आपको रिजर्वेशन मिलता है। बट ज़्यादातर स्टूडेंट का ये मानना है कि अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सभी कैटेगरी से, तो उनको डायरेक्ट नीट में भी रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनटीए कुछ रूल्स अप्लाई करता है और बोलता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हुए उस केस में आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। वो सारी चीजें क्या है इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। और हाँ, इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो कैटेगरीज है इनको कितना % रिजर्वेशन दिया गया है, उसके बाद सारी चीजें जानेंगे। ध्यान से देखो, आप हमको पता है जनरल कैटेगरी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस केस में आपको 10% का रिजर्वेशन है। क्लियर है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं उस केस में आपको 27% रिजर्वेशन है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये 27% भी जो है ना, ये सारे ओबीसी के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। सेकंड थिंग, अगर नॉन क्रीमी लेयर को मिल रहा है तो हम कैसे नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। बस ध्यान से देखिए पूरी वीडियो। फिर जो एससी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको मिलता है 15% का रिजर्वेशन, और जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिलता है 7.5% का रिजर्वेशन। इसका ये % का रिजर्वेशन का मतलब क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई सपोज करो एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 MBBS की सीट है, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 100 जो 10 सीटें होंगी उन पर सिर्फ किसका रिजर्वेशन होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का। यानी 10 सीटों पर सिर्फ किसका एडमिशन होगा, ऐसे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 27 सीट पर सिर्फ किसका एडमिशन होगा, ऐसे स्टूडेंट जो ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, है ना। और 15 ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा सीटों पर जो एससी से, एंड 7.5 ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा जो कि एसटी से बिलोंग करते हैं। बात समझ में पा रहे हैं आप। तो बिल्कुल ये सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया तो बिल्कुल आपको एडवांटेज है। अब एनटीए क्या कहता है इस पर, यहां पर देखिए अपडेट दी गई है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पहली चीज ईडब्ल्यूएस को लेकर के कहता है कि आपका नाम, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो नाम है वो सेंट्रल लिस्ट में भी होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है ओबीसी में भी 2 कैटेगरीज कर दी गई हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ओबीसी होता है इसमें 2 कैटेगरी है। पहला है क्रीमी लेयर, जो दूसरा है बच्चों वो क्या है, नॉन क्रीमी लेयर। ध्यान से समझिए। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो क्रीमी लेयर हैं, कौन से नॉन क्रीमी लेयर। ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में, जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख प्लस है पर ईयर, वो कैसे हुए, क्रीमी लेयर। इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख है ना, 8 लाख, 8 लाख से कम है पर ईयर उनके घर की सैलरी, है ना, पूरी ओवरऑल इनकम, उस केस में वो बच्चे कंसिडर किए जाएंगे क्या, नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा 27% का। ये बात है। कैसे बनवाए सर, मैं आपको बता दूं। ज्यादातर जो बच्चे गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, ज्यादातर इंडिया में आप देखेंगे जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से तो जनरली कम ही रहती है। तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, और एक चीज इसमें और एनटीए कहता है। पहली चीज ये कहता है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर भी हैं तो भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर अगर आप हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका नाम स्टेट बोर्ड में है, स्टेट की लिस्ट में है नॉन क्रीमी लेयर में, लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में नहीं है, उस केस में आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर या फिर आपका नाम सिर्फ स्टेट बोर्ड की लिस्ट में है, सेंट्रल की लिस्ट में नहीं है, उस केस में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जरूरी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर, आपका नाम जो है
स्टेट बोर्ड के साथ साथ, स्टेट की लिस्ट के साथ साथ सेंट्रल की भी लिस्ट में हो, तब जाकर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और यही चीजें अप्लाई होती हैं एससी और एसटी के लिए भी, कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट बना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है, ठीक है, एससी या एसटी का, उसका जो नाम है, नंबर है, वो स्टेट की लिस्ट के साथ साथ सेंट्रल की लिस्ट में भी होना चाहिए, तब आपको कंसिडर किया जाएगा, तब आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपको जरूर हेल्प की होगी, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, पूरी बायोलॉजी से, 11th या 12th की बायोलॉजी से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।